हम बात करते हैं राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी से। जो नशा मुक्ति अभियान कौशल का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, और ताल कटोरा स्टेडियम पे नई दिल्ली में आज कार्यक्रम होने वाला है। रावत जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में? नशा मुक्ति अभियान माननीय कौशल जी का पूरे देश में चल रहा है और काफ़ी जगह हम लोग जा के दौरा भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तमाम यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज और समाज के लोग, सभी समाज के लोग नशा मुक्ति अभियान में जुड़ रहे हैं। और नशा मुक्ति अभियान से मैं बताना चाहता हूँ कितना समाज को फ़ायदा होगा। हमारी बात तो जा नहीं पाती, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आपसे दो लाइन में। मेरे सगे छोटे बहनोई वो नशे में लिप्त रहते थे, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे और मसाला भी खाते। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई और पिछले वर्ष वो रेलवे में कर्मचारी थे, पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी घटना में दारू से, नशे से उनकी मृत्यु हुई। उनका परिवार और पूरे रिश्तेदार सारे लोग दुखी। पिछले साल इसी मेरे ख्याल से 4 महीने हुए होंगे, मेरे सगी मौसी का लड़का, वो भी शराब पीता था और गुटखा खाता था, उसको कैंसर हुआ। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा, एक की शादी हुई, बाकी की शादी नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई अधूरी हो गई। ये नशे से इतना बड़ा नुकसान हमारे समाज को, हमारे देश को हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है। यही माननीय मंत्री जी के साथ एक बेटा उनका किसी तरह नशे में चला गया। उनकी पत्नी विधायक, स्वयं सांसद नहीं बचा पाए अपने बेटे को, इसलिए उन्हीं के क्षेत्र में 45 लोग नशा पी के उनकी मृत्यु हो गई, जहरीली शराब पी के। इतना बड़ा इस देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए माननीय कौशल किशोर जी पूरे देश में जा करके नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमारे ख्याल से आप सबको, देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि अगर इस नशा से इस देश को मुक्त कराते हैं, दूसरी बात तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, हमारा क्षेत्र विधानसभा मोहनलालगंज, जिसके 50 गांव के बच्चे, जो लुखरिया है, महमूदपुर है और मलौली है, सलौली है, बखारी है, मीसा है, सेंगटा, वहाँ के 80% बच्चे नशा मुक्ति में नशा में जुड़ गए हैं। और नशा वो कर रहे हैं, स्मैक पीते हैं और स्मैक नहीं मिलता है तो फांसी लगाते हैं। अभी सलाहिमों में एक बच्चे ने फांसी लगा दिया जिसकी उम्र कुल 28 वर्ष। इतना ख़राब नशा है और वहाँ की पुलिस बेचवा रही है। और उसमें बेचने वाले दूसरे समाज के लोग हैं, वो नाम नहीं लेना चाहता, वो करोड़पति होते जा रहे हैं। हमारे समाज के बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं। नशा हानिकारक है पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बड़ा अच्छा ऐतिहासिक आंदोलन चला रहे हैं माननीय कौशल किशोर जी। रावत जी, एक बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि यहाँ लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं, जब कौशल किशोर जी हाथ उठवाते हैं तो हाथ उठा लेते हैं और उसके बाद जाकर के फिर अपने घर पे वही काम करते हैं जो पहले से करते आए हैं। पीने वाले पीते हैं, खाने वाले गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो लोग प्रयास, हमारा जो पीने वाले लोगों नहीं छोड़ेंगे, हमारा और माननीय कौशल जी का जो अभियान चल रहा है वो कि आगे की पीढ़ी, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो उसमें न लिप्त हों। अगर वो बच्चे सुधर जा रहे हैं तो उनके माँ बाप अपने आप सुधर जाएंगे, उनके परिवार के लोग सुधरेंगे। इसलिए अभियान चल रहा है। और दूसरा जो सरकार चला रही है, एक तरफ मद्य निषेध, दूसरी तरफ मद्य खोल रही है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहता, एक सरकार एक काम बंद करे, या तो मद्य निषेध या फिर दारू बेचना, मधुशाला बंद करें। अच्छा रावत जी, हमारा एक मानना है, आपसे भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। मान लीजिए 10,000 लोग आए और 10,000 लोगों ने संकल्प लिया। 10,000 में से 5,000 लोग पहले से पीते रहे हैं और संकल्प लेके वापस चले गए। उसमें से 4,000 लोग फिर पीते रहे। अगर 1,000 लोगों ने भी पीना या नशा करना छोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक पहल है कि 10,000 लोगों में से 5,000 लोग पीते थे। 5,000 लोगों में से अगर 1,000 लोगों ने भी नशा छोड़ा तो ये ऐतिहासिक कदम होना चाहिए, बड़ी उपलब्धि है और लोग छोड़ भी रहे हैं। साथियों, नशा मुक्त अभियान कौशल का ये जो पूरे देश में अभियान चल रहा है, हमने आकर के दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में
सुबह से हम लोग आए हैं, जब माननीय मंत्री जी पधारे थे तब से हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं और तमाम लोगों के विचार हमने जाने हैं। हमने मंत्री जी से ये भी पूछा था कि ये आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या सामाजिक कार्यक्रम है, तो उन्होंने बताया बड़े विस्तार से कि बहुत सारे लोगों का समर्थन है, गायत्री परिवार है, कबीरपंथी लोग हैं और तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, तमाम लोग हैं। इसी कड़ी में हमारे सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज रावत जी हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री राम सुमेर चंद्र रावत जी हैं और समाज सेवी नीलमणि नरसिंहा राव जी मौजूद हैं। हमारे पास पारसी समाज एक जागरूकता मंच के मुरारी रावत भी मौजूद हैं। ये सारे लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैंने विस्तार से मैंने मंत्री जी से चर्चा की है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी ओर से, चूँकि आप प्रोफेसर हैं, तो अपनी ओर से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के संबंध में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आज की तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी की अगुवाई में, और वो तब तक चला जब तक हम लोगों ने अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर नहीं कर दिया। जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने भी एक मुहिम उठाई कि हम अपने समाज को, भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे, और आज की तिथि को उन्होंने निर्धारित किया कि हम तालकटोरा स्टेडियम पर आ करके पूरे भारत को ये संकल्प दिलाएंगे, ये आह्वान करेंगे कि नशा जो एक सामाजिक बुराई के रूप में हम लोगों को अंदर से खोखला करती जा रही है, उससे हमें दूर होना है। और मुझे लगता है कि अगर मैं विगत कई वर्षों की बात करूं तो इस तरह की कोई राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा या किसी केंद्रीय मंत्री के द्वारा कोई इस तरह की मुहिम नहीं चलाई गई थी। ये बहुत ही सर्वथा सम्मानीय, प्रशंसनीय कदम है और इसका समाज को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और उसी कार्यक्रम की कड़ी में एक हम लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज तालकटोरा अपना हस्ताक्षर करने आए हैं कि हम भी इस अभियान में शामिल हैं। बिल्कुल। सुमेर चंद्र रावत, धन्यवाद बाबू जी। जो माननीय मंत्री जी के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है नशा मुक्त समाज अभियान आंदोलन कौशल का, ये समाज के लोगों को जो है नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कार्य है। क्योंकि समाज में तमाम कुरीतियाँ नशे की वजह से होती हैं, तमाम अपराध भी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी नशा करके जब उनका सेंस काम नहीं करता है तो ऐसे कुछ गलत काम हो जाते हैं जिससे उनको बाद में बहुत पछतावा होता है समाज के लोगों का, और समाज का पतन भी नशे की वजह से होता है। तो माननीय मंत्री जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, समाज को जागरूक किया जा रहा है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जात के लोगों को, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि ऐसा पहले कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति या किसी पार्टी के मंत्री या किसी भी मौजूदा सरकार के मंत्री द्वारा आज तक ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई गई है। तो माननीय मंत्री जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि सत्ता पक्ष में रहते हुए, सरकार में मंत्री रहते हुए समाज के लोगों को इस मुहिम से, जो जिससे सरकार का इतना बड़ा राजस्व आता है नशे से, जो शराब है या अन्य मादक पदार्थ हैं, इनसे सरकार को जो राजस्व आता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो सरकार के राजस्व की कितनी क्षति होगी। उसके बावजूद भी हमारे मंत्री जी सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए समाज को ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, नशे से दूर भगाने का कार्य कर रहे हैं। मुरारी रावत जी, क्या कहेंगे? हाँ, नशा मुक्ति अभियान तो चलना चाहिए। कि हमारे मोहल्ले में हमने देखा कि 30 के ऊपर नहीं गया कोई, 5 लड़के ऐसे मरे जो 30 के ऊपर नहीं गए। जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सही कार्यक्रम हाँ, चल ये रहा है? बहुत सही कार्यक्रम चलना हाँ, चाहिए। ये ऐसे चलना चाहिए। आप सबका समर्थन है? हाँ, बिल्कुल समर्थन। नरसिंहा राव जी, नीलमणि नरसिंहा राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। माननीय मंत्री जी का ये जो अभियान, नशा मुक्त अभियान कौशल का, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पीड़ित बहुजन समाज के लोग हैं जो इस प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। यदि इसका लाभ सबसे ज़्यादा किसी को मिलेगा तो बहुजन समाज को मिलेगा। और यदि हमारे समाज के लोग इस नशा को छोड़ते हैं तो अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ सकेंगे और आगे पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में आगे जा सकेंगे। निश्चित रूप से राजनीतिक लोग वही कार्यक्रम करते हैं जिससे उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो या उनको राजनीतिक फ़ायदा होता हो। राजनीतिक व्यक्ति के एक छींक को भी राजनीति से जोड़ दिया जाता है और उसका हर छींक भी राजनीतिक लाभ के लिए होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से उनको लाभ कम होने वाला है, हानि की संभावना ज़्यादा है। बहुजन समाज, दलित समाज, पारसी समाज जिसको वो बिलोंग करते हैं, वो नशे का सबसे ज़्यादा अभ्यस्त है। तो इससे इनका वोट बैंक बढ़ेगा नहीं,
वोट बैंक के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन क्रांतिकारी लोग, समाज सुधारक लोग अपना निजी हित ना देख करके समाज का दीर्घगामी हित देखते हैं। इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं माननीय मंत्री जी। आपके प्रयास का पूरा सर्वत्र समर्थन है। क्रांतिपुर न्यूज़ की तरफ से और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हमने कार्यक्रम को कवर किया और हमारा भी नैतिक रूप से समर्थन है इस नशा मुक्त समाज बनाओ अभियान को। धन्यवाद।